जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 13 तारीख और आज आपका CHSL का एग्जाम हुआ था। जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे जल्दी से जल्दी हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट शिफ्ट वालों को इसका लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। छूट दी गई थी 20%। एक दुकानदार 20% डिस्काउंट देने के बाद 5% की हानि उठाता है। अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, मतलब कोई छूट ना दे, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? ये क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में भी पूछा गया था। देखो आपको एक बताया था मैंने, 100 माइनस यहाँ पर डिस्काउंट करेंगे तो आ जाएगा सीपी, और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मार्क प्राइस बन जाता है। तो यहाँ से देखो डिस्काउंट 20% का, तो 20 घटाएंगे तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। 5% आनी हुई है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 95। कहने का मतलब है 80 रुपए की चीज है 95 रुपए में सीधी बेच देगा, क्योंकि इसमें क्या क्या रखा है, कोई छूट ना दे। तो इसका मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। 80 की चीज 95 में बेच देगा तो कितना प्रॉफिट उठाएगा वो? 15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने रुपए पर? 80 रुपए पर। कितने परसेंट है यहाँ से निकाल लेना। 0 से 0, 2 चौके 8, 2 5 10, 15 पंजे 76 बटे में 4। अगर इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 3 4 8 32 और 4 7 28, ये आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। नाव धारा से क्वेश्चन आया था। अगर नाव की चाल x दे रखी है 11 और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूछ रहा है वो 21 किलोमीटर अगर धारा के विपरीत और 45 किलोमीटर धारा के साथ जाती है तो कुल समय कितना लगेगा? देखो 21 किलोमीटर अगर धारा के विपरीत जाएगी तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 21 प्लस 45 किलोमीटर धारा के साथ चाल जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 15, 15 45। तो टोटल समय कितना लगेगा? 6 घंटे। ये क्वेश्चन आया था। ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन आया था। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर को सोल्व करना था। यहाँ पर देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन ए अपॉन, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। इससे ये प्लस का और ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन में देख लेना आपको क्या गिवन था, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था। अगर 12 सेंटीमीटर का एक गोला है, यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर का गोला है, तो 6 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? इस तरह 6 सेंटीमीटर, यानी कि वॉल्यूम बराबर होगा। तो आप सीधा कर सकते थे इसे 12 गुणा 12 गुणा 12 और बटे में 6 गुणा में 6 गुणा में 6 काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 बनाए जा सकते हैं। आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया तो 20 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है गृहिणी। तो ये बताना था कि फाइनल कंजप्शन क्या थी और इनिशियल कंजप्शन क्या थी। पहले वो कितनी खपत करती थी और बाद में फाइनल कंजप्शन भी हम बता सकते, दोनों कर देंगे। ऐसे देखो 25% प्राइस बढ़ा है तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/4, यानी कि जो उसका प्राइस था वो कितना था? 4 था पहले, अब कितना हो गया है? 1 बढ़कर 5 हो गया है। तो हम कंजप्शन को 5 और 4 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर कंजप्शन को 5 और 4 लिख लेंगे। पहले वो 5 किलो चीनी यूज करती थी, अब वो 4 किलो यूज करने लगी है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है? 20 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, तो पहले 5 किलो अब 4, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर रख देंगे? 20 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 20 तो आ जाएगा। इसको भी हम 20 गुना कर देंगे तो 20 चौका 80। पहले वो 80 किलोग्राम खरीदती थी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा फाइनल कंजप्शन और इनिशियल कंजप्शन। ठीक है, पहले वो खरीदती थी 80 और अब क्या है? 25% रेट बढ़ जाने से 20 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाएगी। तो इसको भी हम 20 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 100। देखो ये पहले खरीद पाती थी 100 किलोग्राम, अब कितना है? रेट बढ़ जाने से 25%, अब वो 80 किलोग्राम खरीद पाती है। ऐसे निकाल देंगे। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आया था। साधारण ब्याज अगर 1200 रुपए है, दर 10% है, तो समय 4 साल के लिए हमने बताना था कि मूलधन, यहाँ पर देखो मूलधन बताना था और उसी मूलधन पर 8% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये पूछ रखा था। सबसे पहले हम यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो समय कितना था? 4 साल और 10% रेट है साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 40%। इसके बराबर है 1200 के। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, मूलधन बटे में 40 और गुणा में 100। 0 से 0, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 0, ये आ जाएगा 3000। बस अब मूलधन सेम है तो यहाँ पर बताना है कि समान मूलधन पर 8% दर से 2 साल का
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखो हमने एक तरीका पता था, 8 + 8 + 8 गुणा में 8/100, टोटल मिलाएंगे तो 16.64% क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और 3000 का सिर्फ आपने करना कुछ नहीं है, 16.64% निकालना है पॉइंट हटाने के लिए, फिर यहाँ पर गुणा में 100 कर देना। अब इसको सोल्व करोगे तो 499.2 आपका आंसर हो जाएगा। पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया था, ए जो है अपनी अपनी पूंजी का 1/4 भाग इन्वेस्ट करता है और 1/5 भाग इन्वेस्ट करता है बी, और सी रेस्ट करता है, तो प्रॉफिट रेशियो में बांटना था इनको। देखो हम इस क्या कर लेते हैं, पूंजी को मान लेते हैं 4 और 5 का रेशियो ले लेंगे, यहाँ पर 20, पूंजी मान लेते हैं 20 है, तो इस पूंजी का 1/4 इन्वेस्ट करता है, यानी ए, बी और सी, ये रेशियो बताना है। देखो 1/4 रेशियो करता है तो यह कितना जाएगा, 5, ये 1/5 इन्वेस्ट करता है तो यह आ जाएगा, ये 20 का 1/5 कितना होता है, 4, 5 और 4 9, बाकी कितना बच गया, 11 किसने इन्वेस्ट कर दिया, सी ने। टाइम इनका बराबर है ही, तो आपका ये जो है प्रॉफिट इस रेशियो में बट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।